हेलो गणेश, वो आनंद भवन चले गए हैं। ओके। कीर्तना, हाँ माँ। अपनी माँ के घर जा रही हो? नहीं माँ, फिर से ऑफिस ज्वाइन की है। ऑफिस जाने वाली हो? मुझे बताया तक नहीं तुमने। 2 दिन पहले ही तो बताया था। बताया था। ये देखो, इस घर में नौकरी कर कर कमा के लाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं कहूँ तो तुम रुकोगी क्या? फिर से नौकरी छोड़ दो। क्यों माँ जी? क्यों मतलब? इस घर के सारे काम कौन करेगा? मैं काम करके जाऊंगी माँ। अच्छा, और फिर ऑफिस जाकर वहाँ का भी काम करोगी? माँ, वैसे भी खाना घर पर थोड़ी बनता है, आनंद भवन से आता है ना। क्या कहा तुमने? मतलब तुम्हें ये लगता है कि हमारे घर की औरतें कोई काम नहीं करती, सारा खाना होटल से आता है? मेरा बोलने का वो मतलब नहीं था। तो फिर? ये देखो कीर्तना, लक्ष्मी की डिलीवरी तक वो यहीं पे रहने वाली है। उसका ख्याल मुझी को रखना होगा। बाकी काम के लिए मेरे पास वक्त नहीं रहेगा। सही कहा माँ। देखो कीर्तना, माँ इस घर में कुछ काम नहीं कर पाएगी। तुम इस घर की बहू हो ना, तुम्हें ये सारा काम करना होगा। तुम बैग लटका के ऑफिस चली गई तो घर का काम कौन करेगा? ऑफिस से छुट्टी ले लो तुम। और एक बात सुनो, गणेश के पास जाके हमने ये कहा है ऐसे मत बोलना। ठीक है माँ जी, मैं ऑफिस में फोन करके बता देती हूँ। रुको रुको, ऑफिस फोन करके क्या बोलने वाली हो? मेरी दीदी लक्ष्मी 15 साल के बाद माँ बनने वाली है बोलोगी? और कुछ काम बता के छुट्टी ले लो, समझ गई ना? चलो माँ तुम। क्या बहू, क्या हुआ? कामाक्षी और उसकी बेटियां तुम्हें परेशान कर रही हैं क्या? देखो, इस घर के लोग अच्छे नहीं हैं, सिर्फ मुझे छोड़ के। आनंद भवन का घी खा के सबको चर्बी चढ़ गई है। मुझे बहुत काम है। रुको, पूरी बात तो सुनकर जाओ। वो काला कौवा नरसिम्हा है ना, इस घर के सभी लोगों को बहुत परेशान करता रहता है। तुम अभी नई आई हो ना, इसलिए इसके बारे में पता नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो, अगर उसके घमंड को कम करना है तो उसकी पूंछ काटनी पड़ेगी। क्या सोच रही हो? इधर से जाते ही उसकी पूंछ कैसे काटनी है ये सोच रही हो? पागल, उसका वक्त शुरू हुआ है। आज से वो इसी घर में रहने वाला है। यही तुम्हारे लिए अच्छा मौका है। उसका गुरूर तोड़ के अगर उसकी तुमने पूंछ काट ली ना, तो इस घर की महारानी तुम ही होगी, क्वीन ऑफ द हाउस। ऐसा टाइटल मैं तुमको दूंगा, ठीक है ना? चलता हूँ। ठीक है विनय, सच में तुम भाग्यशाली हो। अपनी बीवी को उसके घर भेजकर तुम इधर खुश हो, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। भाभी, आज जल्दी आ जाऊंगा, तैयार रहना। किधर जाने के लिए? कपड़े की दुकान में। वहाँ क्यों जाना है? माँ के लिए बेटा साड़ी खरीद के देगा तो अच्छा होगा ना। मुझे आज थोड़े पैसे मिलने वाले हैं। आप एक काम करो, पीले रंग की साड़ी ले लो। विनय, बच्चे माँ को खरीद कर देते हैं, तुम भाभी के लिए कर रहे हो? मेरे लिए तो भाभी ही माँ है ना। ओहो, ये तो मेरे दिल को छू गया। ठीक है, शाम को चलेंगे, पर 2 साड़ी खरीदनी होगी। देखा, साड़ी देने को बोला तो मौका देकर 2 साड़ी मांग रही हैं। अरे दोनों मेरे लिए नहीं है, एक मेरे लिए और दूसरी विनय की सासू माँ के लिए। सासू माँ को क्यों? अरे जब तुम्हें अपनी माँ से प्यार है तो संगीता को भी तो अपनी माँ से होगा। वो तुम पर विश्वास करके इस घर में रहने आई है, उसकी इच्छाएं पूरी करना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। भाभी, मैं जानता हूँ उसको अगर इधर रहना है तो फिर वो उधर किस लिए गई? तुम दोनों जरा भी एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। एडजस्ट करके जीना ही जिंदगी है। आदमी अगर एडजस्ट करे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। औरतें वैसे भी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का दर्द सहती हैं। इसी बात की तो थोड़ी इज्जत रख लो विनय। अब मुझे क्या करना है आप ये बताओ। संगीता छोटी बच्ची है, गुस्से में वो गलत सलत बोल देती है। हम लोग उसका बुरा नहीं मानते। तुम दोनों अलग हो जाओगे तो इसमें हमारा ही अपमान है। देखो ना भैया, भाभी क्या बोल रही हैं? उसकी बात कुछ गलत नहीं है, सही है। तुमने माँ के कहने पर शादी की, ये काफी नहीं है। अब आगे भी माँ की बात तुम्हें सुननी ही पड़ेगी। आया कुछ समझ में? ठीक है, बताओ क्या करना है। शाम को साड़ी की दुकान पर जाके 2 साड़ी खरीदेंगे। संगीता की माँ से मिलकर नमस्कार करके उन्हें साड़ी देकर संगीता को वापस लेकर आओ। साड़ी सिलेक्ट करके मैं घर आ जाऊंगी। ये क्या, माँ को ही केवल साड़ी देगा क्या? पापा के लिए पीली शर्ट पीली पैंट जैसा कुछ नहीं देगा क्या? सुन विनय, इन्हें ना एक नींबू खरीद के दे, रंग भी पीला और मंगल होगा। देखा, मेरे लिए मांगा तो 5 रुपए में मामला विनय, खत्म। तू ऑफिस जा, देर हो रही है। ठीक है, मैं चलता हाँ हूँ। ठीक है, चलता हूँ। ठीक है जी। लक्ष्मी, एक गिलास कॉफी लेकर आओ ना। ओहो, लक्ष्मी तो घर में है ही नहीं ना। जीजा जी, मैं खाना लेकर आई हूँ, गरम है, थोड़ा जल्दी खा लेना। इधर रख दूँ? लक्ष्मी अपने माँ के घर में रेस्ट करने गई है, मुझे ही उसको मिलने के लिए जाना होगा। दीदी को सुबह बहुत चक्कर आ रहे थे, अब रेस्ट ले रही हैं। आप खाना खा लीजिए, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। कीर्तना। हाँ माँ। दामाद जी को खाना दिया क्या? हाँ दिया। नरसिम्हा,
तुम इस घर में नहीं आओगे ये बोलकर होशियारी से टिफिन इधर लेकर आ गए। भैया आप यहाँ पर क्यों आए हो? वहीं पर रहिए ना। कामाक्षी, मैं तुम्हारा सैडू हूँ। हाँ, लाइट ऑफ कर दीजिए तो शैडो भी चला जाएगा, ये परेशानी भी खत्म। कामाक्षी, तुम सब मिलकर मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। नरसिम्हा, तुम भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते हो ना? टिफिन खाओ, खाओ। हाथी बारिश में भीग रहा है और जानवरों को दुख हो रहा है। दामाद जी, ये घर खाली करके हमारे घर आने का फैसला किया क्या आपने? आ जाइए ना जीजा जी। आप अगर वहाँ आ गए तो लक्ष्मी को भी अच्छा लगेगा। कामाक्षी, तुम सब मिलकर बुलाए तो नरसिम्हा इतनी आसानी से आ जाएगा क्या? ये देखो, लक्ष्मी इतने सालों के बाद माँ बनने वाली है तो इसे शर्म आ रही है, इसीलिए अपना मुंह नहीं दिखा रहा है। बच्चा होने के बाद कहीं उसे पापा की जगह दादा ना बोल दे, इसीलिए डर रहा है। कामाक्षी, इतना सब होने के बाद भी नरसिम्हा अपने सासू माँ के घर रहेगा? मुझे नहीं लगता कि वो इतना भी बेशर्म है। भैया आप बाहर जाइए ना। क्यों, मेरा यहाँ रहना तुम्हें पसंद नहीं क्या? आप इधर रहोगे तो चुप नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ बोलते ही रहोगे, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। दया करके जाइए आप। ओके, नाउ आई एम लिविंग। नरसिम्हा, अगेन आई विल कम एंड सी यू। यू आर नॉट वेलकम। थैंक यू। दामाद जी, खाना ठंडा हो रहा है, खा लीजिए। घर के बेकार चमगादड़ जैसे लोग यहाँ आकर के मेरा मजाक उड़ा रहे, तो क्या मैं यहाँ बैठकर खाना खाऊंगा? भैया ने अगर आपका दिल दुखाया हो तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो सब छोड़िए सासू माँ, घर जाने के बाद आप लक्ष्मी को यहाँ भेजिए, उसके बाद वो वहाँ नहीं जाएगी। मैं जो कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना? लक्ष्मी यहाँ रही तो बस काम ही करती रहेगी। डॉक्टर ने उसे काम करने के लिए सख्त मना किया है, रेस्ट लेने के लिए कहा है। कीर्तना, तुम जाओ, जीजा जी का खाना होने के बाद मैं आती हूँ। ठीक है। ये देखिए, हमारे लिए आप दामाद ही नहीं है, बड़े बेटे जैसे है। वो सोच रहा हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी बहू को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। ये क्या कह रहे हैं आप? ये बुढ़ा कुछ भी बोल कर गया, इस बात से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। और उल्टा आपकी बहू भी हंस रही थी। क्या कहा आपने? कीर्तना आपको देखकर हंस पड़ी? मैं क्या झूठ बोलूंगा, वो मुझे देखकर हंसने के बाद ही मैं कुछ काम नहीं करने वाला हूँ। गणेश इस घर का इकलौता लड़का है, अगर ये इसी तरह हंसती रही ना तो आपको और मामा जी को भी मजाक सहना पड़ेगा। अगर शुरू में ऐसी है तो बाद में सोचिए कैसी होगी, इस बात पर ध्यान दीजिए। मैं जो कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना? मैं उसे ठीक से देखती हूँ, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली। अब आप जाकर के उससे पूछना मत, नहीं तो सब कहेंगे कि जीजा घर में आया और उन्होंने झगड़ा शुरू करवा दिया। आपका नाम बाहर नहीं आएगा। दामाद जी, खाना ठंडा हो रहा है, खा लीजिए। कीर्तना। हाँ आई माँ। क्या हुआ? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? किसके बारे में? किसके बारे में? बड़े लोगों को इज्जत देना नहीं जानती क्या? मैंने क्या किया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा? दुर्गा, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ नहीं पता है, इसने क्या किया है माँ? तुम्हारे जीजा जी के लिए टिफिन लेकर गई थी। मैं और अम्बी मामा भी वहाँ पर थे। हमेशा की तरह अम्बी मामा दामाद जी का मजाक उड़ा रहे थे और वो सुनकर कीर्तना दामाद जी के ऊपर हंस पड़ी। ऐसा क्या? जीजा जी खुद को देखेंगे तो भी हंसी आ जाएगी, इसीलिए तो वो कभी शीशा नहीं देखते हैं माँ। मुंह बंद करो, ये तो पहले से ही हमारे घर के लोगों को मजाक समझ रही है। माँ जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ ना। हाँ, वो याद होता तो तुम ऐसा नहीं करती। तुम इस तरह से हंसी हो इसलिए तो दामाद जी यहाँ पर नहीं आए। इतना ही नहीं, लक्ष्मी को भी वो वापस बुला रहे थे। क्या हुआ दुर्गा, क्या समस्या है? घर में कोई परेशानी आती है तो दुर्गा याद आती है। तुम्हारी बीवी ने किया है, उसी से पूछ लो। क्या किया तुमने? मैं बताती हूँ, तुम्हारे जीजा जी को देखकर ये हंसी है। मैं सच कह रही हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हाँ, सच में तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं था? नहीं है तो नहीं है कहो, मुंह बंद क्यों किया है तुमने? पूछो गणेश। बताओ कीर्तना। मैं थोड़ा हंसी थी, ये सच है। जीजा जी को देख के थोड़ी हंसी आ गई, वो तो कोई भी हंसेगा, इसमें कोई गलत बात नहीं। जीजा जी का अपमान करने के लिए मैं नहीं हंसी थी, मामा जी के जोक के कारण मेरी हंसी छूट गई थी। माँ, मैं घर वापस जा रही हूँ। क्यों बेटा, जाने की बात क्यों कर रही हो?
उनके सामने खड़े होने के लिए आप और पापा भी बहुत सोचते हो, लेकिन ये तो उन पर हंस रही थी। मैं इस घर में बेकार हो गई हूँ माँ। देखो, इस हालत में मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगी लक्ष्मी। तुमको इस घर में हमसे ज्यादा इज्जत मिलेगी। एक माँ के लिए इस बात को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा। तुम दुखी मत होना बेटा। माँ, तुम क्यों मेरे साथ रो रही हो? ऐसा अपमान होने से तो मैं इस डिलीवरी में ही मर जाऊँ, वही ठीक होगा। क्या गणेश, वो रो रही है? अब तो तुम्हारी बीवी खुश है ना? मेरी बेटी को रुलाकर परिवार खुश नहीं रहेगा। बहुत अच्छा किया कीर्तना। मैं तो इतनी जोर जोर से बोल के भी ये काम नहीं कर पाई। तुमने तो एक हंसी में ही जीजा जी की नाक तोड़ दी। लेकिन ऐसा कुछ करके ना इस घर के लोगों को अलग मत कर देना, समझी तुम? अरे ऐसे मत देखिए मुझे। मेरा सच में उनका अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। मैं जाके उनके पाँव पड़ के माफी मांग कर आती हूँ। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरा सिर झुक गया आज। नहीं गणेश, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। इतनी छोटी सी बात को वो इतना बड़ा बना देंगी, ये नहीं सोचा था मैंने। मैं भी इस घर की सदस्य हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं अपना रहा। इसीलिए सबसे माफी मांगती हूँ मैं। आपने भी मुझे नहीं समझा, इसका बुरा लग रहा है। मैं अब समझ गई हूँ कि मुझे कैसे रहना होगा।